स्टूडेंट गैप को ना तुम लोगों ने बीमारी बना दी कि अगर तुम्हारा गैप है ना, तुम्हारा करियर खराब है, तुम खत्म हो, तुम्हारा जॉब नहीं लग सकता। तो ये कुछ मिथ कह लो, लोगों का कह लो कि हमें तो सब कुछ पता है, वो वाले लोगों का वर्डिंग होता है कि यार गैप है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुझे आज आप पूछोगे ना सर आपका सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन है, किसको इंटरेस्टेड हो आप बैच के अंदर लेने के लिए, मैं कहूंगा यार मुझे गैप वाले स्टूडेंट दे दो। मैंने ना एक कैटेगरी बना रखी है कि सुपर स्टूडेंट कौन से होते हैं। उसमें सबसे पहला मैं ढूंढता हूँ गैप वाले स्टूडेंट कौन है। यार मेरे लिए तो ना वरदान है गैप, बताता हूँ कैसे। तो मैं उसमें ढूंढता हूँ कि अच्छा गैप वाले कौन है, तो उसमें ढूंढता हूँ मदर्स कौन है, हाउस वाइफ्स कौन है। दूसरे मेरे फेवरेट स्टूडेंट कौन है, जिनकी सरकारी जॉब लगी नहीं, बहुत देर से सरकारी जॉब लगे हुए हैं तैयारी करने, कुछ नहीं हुआ, दूसरे वो हैं। तीसरे कौन है, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सरकारी जॉब की तैयारी है लेकिन ये आईएएस वगैरह यूपीएससी वगैरह देने के लिए हैं, वो तीसरे मेरे सबसे फेवरेट। आईटी वालों को नहीं हम मत देते हैं, आईटी वाले तो ठीक है, वो आते हैं, वो हो जाता है उनका। लेकिन मजा तब है ना जब तुम्हें कोई पिंच करने वाला हो करियर के अंदर, तुम्हें कोई चैलेंज देने वाला हो कि इसको प्लेस करके दिखाओ, वहां पे मजा आता है। अब यहाँ पे गैप वालों को ना एक शराब की तरह माना जाता है, भाई तुम्हारा गैप हो गया, तुम्हारा करियर खत्म। सबसे पहले तो लड़कियों को डरा दिया जाता है, और जो बंदों की जॉब नहीं लगी 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो लोगों को तो मतलब दुनिया ना नाश मार देती है, उनका खत्म कर देती है उनको कि भाई तेरा तो वजूद ही खत्म हो गया, जहाँ मैकडॉनल्ड में 10,000 की जॉब कर ले, वो हाल कर दिया तुमने। लेकिन एक्चुअल में ये हीरे हैं मेरे लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मेरे अच्छे रिजल्ट जो है ना, बहुत बढ़िया 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 रिजल्ट देखना कभी, और अगर उसमें लड़कियां का नाम आता है, हमेशा वो लड़की गैप वाली होगी या हाउसवाइफ होगी। दूसरा जो बढ़िया रिजल्ट आता है यूपीएससी वालों का, और गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनका बढ़िया रिजल्ट आता है। आप कहोगे सीएस आईटी वाले, ये आपका वहम है, ये आपका वहम है सबसे बड़ा। अगर आप कहीं पूछोगे ना कि कितने बच्चे टेक्निकल है तुम्हारे बैच के अंदर, 30 में से 1 या 2 होंगे, 1 या 2। स्टूडेंट करता क्या है ना, अपने हिसाब से परसेप्शन बना लेता है। अच्छा मेरे दोस्त ने कह दिया ये हो जाएगा, मेरे चाचा ने कह दिया ये हो जाएगा। भैया चाचा ने दुकान पे काम कर रहा है, तेरा चाचा, उससे तू सलाह ले रहा है अपने करियर की, तुझे दुकान खोलनी है। अब क्या है, गैप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, सलाह देने वाले बहुत है, ये कर ले वो कर ले। अब गैप में अलग अलग तरीके का गैप है। सबसे पहले जैसे वुमेन्स के अंदर हो जाता है, प्रेगनेंसी का गैप हो जाता है, शादी का गैप हो जाता है, उसके बाद ये अलग तरीके से मैनेज हो सकता है। और जिसका गैप है, खुश हो जाओ, बढ़िया पैकेज लगने वाला आपका। मैं मजाक नहीं कर रहा, जिसका गैप है ना उसको ही ज्यादा प्रॉफिट है। और कोई दुनिया दौड़ती रहे, हमें कोई मर्ज नहीं। अगर आपका गैप है तो आप जैसा बढ़िया इंसान कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ लिया, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के पास नहीं पहुंचे आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है। अब जो इंसान, मैंने कहा कि इसको अलग तरीके से कवर किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम गैप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि मेडिकल सिचुएशन हम दिखा सकते हैं, और मेडिकल सिचुएशन कब दिखानी है कब नहीं दिखानी है। अगर आपके 2 करियर हैं, 2 करियर के बीच में गैप है, वो कैसे कवर करना है, उसका अलग तरीके। मैं एक बार पहले बता दूं तरीके, मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर पब्लिकली इतने ओपनली नहीं बता सकता, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। क्योंकि जो तरीके हैं, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कभी कंसल्टेंसी देता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको देता हूँ एंड में, तो 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है। ऐसा नहीं होता ग्रुप के अंदर मैं चीज़ें पब्लिकली करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका गैप है तो उसको काफ़ी तरीके से कवर, मेडिकल, मैंने कहा मेडिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो आप। सेकंड क्या है, शॉर्ट कोर्सेज के डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो सकती है। यार आप इंडिया में रहते हो, जुगाड़ इंडिया का कर्तव्य है, और उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, और स्टूडेंट उसको यूज़ करते ही नहीं है। वो ऐसे फील करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या क्राइम कर दिया। आप ये नहीं समझते कि तुम्हें स्किलफुल होना है बस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब लोग गैप को कवर करते हैं उसमें साम दाम दंडभेद यूज करते हैं। ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जो साम दाम दंडभेद आपने यूज किया और जितना भी गैप आपने कवर किया है अपनी लाइफ का, उन लोगों के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस लेवल की तैयारी जरूर करो। और जो आप लोग कमेंट करते हो ना लिंक्डइन पे, मैंने काफी लोगों की, कोई पिक्चर देता है कि कोई भी पिक्चर डालता है, कोई कंपनी पिक्चर डालते है, कुछ भी डालता है 4 या 5, लोग उस पर नेगेटिव कमेंट करने लग जाते हैं कंपनी के ऊपर। यार तुम लोग अपनी मानसिकता संभाल के रखो ना अपने पास, किसी को नहीं चाहिए। तुम अपनी पॉजिटिविटी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अब कोई नया चिड़िया आ गई मार्केट में,
कि मैं बनूंगी आज, तो मैं बन के दिखाऊंगा फुल स्टैक डेवलपर, मैं फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर बन के दिखाऊंगा, सेल्सफोर्स डेवलपर बन के दिखाऊंगा। अब वो नई चिड़िया ये सोचती है कि मैं ही मैं हूं बस। फिर वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में लगते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में लगते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, 2-3 महीने पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी होती नहीं है, बीच में से अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो उधर खत्म हो जाती है चिड़िया उड़ जाती है कि मेरे से तो हो नहीं रहा, ये तो वो है, मार्केट ये है, मार्केट वो। प्रॉब्लम क्या है, अगर उस चिड़िया ने गैप दिखाया है या उसको जस्टिफाई किया है, उस लेवल की गाइडेंस बहुत जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप गैप दिखा रहे हो, आपका गैप सब कुछ कवर हो गया, आपने जो भी करना था वो कर लिया गैप का, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इंटरव्यू के अंदर, वो गैप बेसलेस गैप है। हमेशा ये याद रखना, अगर आप इन चीजों को दिखाते हो इंटरव्यू के अंदर, आपको उस सिनेरियो के हिसाब से 2 साल के हिसाब से, 24 महीने होते हैं 2 साल के अंदर, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो 2 साल में कितने प्रोजेक्ट एलोकेट हो सकते हैं कंपनी की तरफ से, और कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होगा, किस किस टेक्नोलॉजी में काम किया होगा, कैसे कैसे किया होगा, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर वर्क कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, इंटरव्यू शेड्यूल होगा, यार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हो और रिजेक्शन आ रही है, फिर आप भी वो नेगेटिव परसेप्शन लेके साइड में बैठ जाओगे, बिकॉज तुम उन लोगों में से होगे जिनका अप टू द मार्क लेवल इंटरव्यू तक नहीं होता है, और दूसरों को आप गाली देते हो कि इस कंपनी तो लेना ही नहीं था। काफी मैंने देखा, टीसीएस ने डाली थी रिसेंट, इन्फोसिस ने डाली थी, इसने तो लेना ही नहीं है, ये ऐसे ही डालते रहते हैं, ये है वो है। मैंने कहा भैया आपकी तैयारी नहीं है, आप बदतमीज हो, बिना तैयारी के आप आ गए। हमें कंपनी से इन्वाइट करते हैं इंटरव्यू लेने के, कभी कभी हम देखते हैं यार ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर कोई एमएनसी लेती है ना इंटरव्यू, कोई किसी को अपॉइंट करती है, जैसे हम पैसे लेते हैं इंटरव्यू लेने के कंपनी से, तो हम देखते हैं कि यार अगर 100 बंदा हमारे पास आ रहा है ना, उसमें से सिर्फ 100 में से बता रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल फिगर बता रहा हूं, जो एक्चुअल जॉब डिस्क्रिप्शन लोग बढ़ के आते हैं ना, वो 3-4 ही होते हैं, बाकी सारे बदतमीज होते हैं। ना तो उनका सीवी किसी का अच्छा नहीं होता, ना वो सीवी को एक्सप्लेन कर पाते हैं, गैप तो दूर की बात है, गैप तो दूर की बात है। और उनका जो, अगर किसी का गैप भी हो ना, उसको कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया इस गैप का कि क्या, हमें पता होता है। आप ये मत सोचो कि इंटरव्यू को पता नहीं होता, इंटरव्यू को सबको पता होता है कि क्या चीज कर रहा है और क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, सब कुछ पता होता है, ये मत सोचना। लेकिन इंटरव्यूअर चुप रहता है, वो देखते हैं कि ये कवर कैसे करता है, उसको कोई मतलब नहीं है आपके गैप से। पहली बार बता रहा हूं, उसने जो जेडी बनाया है 2 साल का या 3 साल का, आप उसके ऊपर इंटरव्यू देने आए हो, चाहे आपने कुछ भी किया, साम दाम दंड भेद किया, लेकिन इंटरव्यूअर को जो भी जेडी बनाया है उसके हिसाब से आंसर चाहिए। अगर आप वो आंसर नहीं दे रहे हो, यू आर गॉन, चाहे कोई भी कंपनी है। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है, गैप कवर करना एक फर्स्ट स्टेप है, लेकिन स्टेप 2 जो है वो सबसे मुश्किल है, गैप को जस्टिफाई करना। और वो जस्टिफिकेशन तभी हो सकता है अगर आपकी तैयारी अप टू द मार्क है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है आप मुझे डाल सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब भी आप गैप की जस्टिफिकेशन करते हो, गैप को वरदान लो, उसको श्राप मत लो। सबसे पहले तो वरदान लेके जस्टिफिकेशन करो। जस्टिफिकेशन करने से पहले आपको तैयारी जरूर करनी है, तैयारी नहीं करोगे तो काम खराब। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो अस ऑन लिंक्डइन, एंड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है कम्युनिटी का, वहां पे हम जॉब शेयर करते हैं लाइव, व्हाट्सएप सेल्सफोर्स की। अगर आपको लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है।